विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामति मेधया मे मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। इसके पहले तृतीय खंड में, केनोपनिषद के तृतीय खंड में एक आख्यान के द्वारा ये बतलाया, जिसे अर्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। अर्थवाद के नाम से ये के द्वारा ये बताया कि किस प्रकार से अग्नि, वायु और इंद्र तीनों अभिमान के कारण ब्रह्म के स्वरूप को जो नहीं पहचानते थे, और ब्रह्म ने यक्ष के रूप में उनकी परीक्षा ली। अग्नि और वायु तो अपने अपने बल का प्रदर्शन करके और विफल होकर के लौट आए। और जब इंद्र गया, क्योंकि इंद्र को सबसे ही अधिक अभिमान था कि वो देवराज हैं, तो उनको तो यक्ष ने, ब्रह्म ने दर्शन ही नहीं दिया यक्ष रूप में, और तिरोहित हो गए। और तब जब इंद्र ने उसी स्थान पर आकाश में देखा एक बहुत सुंदर स्वर्ण अलंकारों से भूषित स्त्री जो तेज दीप्तमान हो रही थी, और उसको फिर उसके तेज से बिल्कुल आकर्षित होते हुए, प्रभावित होते हुए इंद्र ने उनसे पूछा कि ये कौन था यक्ष। और तब वो जो उमा हेमवती, जो स्वयं ब्रह्म विद्या है और स्वयं पर ब्रह्म की शक्ति है, उन्होंने इंद्र से कहा कि भाई देखो, तुम लोगों ने अब आगे जो है परिचय देंगी। उनसे कहा कि ये ब्रह्म ही था। और चतुर्थ खंड में फिर उमा हेमवती और इंद्र के संवाद किस प्रकार से उन्होंने बताया उमा हेमवती ने कि तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही ब्रह्म ने उस यक्ष का स्वरूप धारण किया। और फिर चूंकि पूरी कथा क्या है, पूरा आख्यान तो गुरु जी सुना रहे हैं, आचार्य जी सुना रहे हैं शिष्यों को, है ना। आचार्य जी मुख्य वक्ता हैं और शिष्यों को आख्यान सुना रहे हैं। उस आख्यान के मध्य जो इंद्र इत्यादि का यक्ष और देवताओं का आख्यान आया, और उस देवताओं और इंद्र के, देवताओं और यक्ष के आख्यान को पुनः हेमवती संदर्भित कर रही हैं इंद्र से। और इस प्रकार से इंद्र और हेमवती के द्वारा संवाद के मध्य ब्रह्म का जो स्वरूप बतलाया गया है, उसको बतलाते हुए पुनः आचार्य इस खंड में आगे उपदेश करेंगे। तो कह सा ब्रह्मेति होवाच। जब इंद्र ने पूछा कि भाई ये ब्रह्म कौन था, तो उमा हेमवती ने कहा कि ब्रह्म इति सा उवाच। उसने कहा, उस स्त्री ने, उन्होंने, उन विद्या ने कहा कि ये तो ब्रह्म ही था, ये ब्रह्म ही थे। ब्रह्मणो हवा, अब ये ब्रह्म ही थे। और मुझसे पूछा था ना कि क्यों तिरोहित हो गया, वो यक्ष मुझे देखते ही तिरोहित क्यों हो गया, ये पूछा था। तो तिरोहित क्यों हो गया, दर्शन भी क्यों नहीं दिया, संवाद क्यों नहीं किया, उसका उत्तर देते हुए विद्या, ब्रह्म विद्या कहती हैं स्वयं कि ब्रह्मणो वा एतत् विजये मह्यध्वम। तुम लोगों ने ब्रह्म की विजय में महानता को, महत्व को प्राप्त किया। जो असुरों के साथ तुम्हारा संग्राम हुआ, उसमें वास्तव में ब्रह्म ही, अब यहाँ पर देखिए ये ब्रह्म जो है, फिर शंका अपने मन में, भ्रांति हो सकती है कि अभी तो पहले कहा कि निर्गुण है, निरुपद ही है, और फिर कह रहे ब्रह्म ने विजय प्राप्त की, तो निरवय, वो निरुपद, निर्विकार, वो कैसे विजय प्राप्त कर सकता है। तो बार बार कि वो जो निरवय, निर्गुण, उपाधि रहित, निरुपाधि ब्रह्म है, वही सोपाधि होकर के ईश्वर हो जाता है।
और ईश्वर का अर्थ है जो सबसे अधिक ऐश्वर्य से युक्त है, जिसमें ऐश्वर्य नामक शक्ति सर्वाधिक है, वही ईश्वर है। तो इसलिए यहाँ पर जिस ब्रह्म की बात की जा रही है, ये सोपद ही ब्रह्म है। जो उपाधि से युक्त ब्रह्म है उसकी बात की जा रही है। तो करें उस ब्रह्म ने ही, क्योंकि निरुपाधि ब्रह्म के विषय में तो, निरुपास्य ब्रह्म के विषय में तो निर्वचन करना ही संभव नहीं है, शब्द के द्वारा कहना ही संभव नहीं है। तो इसलिए शब्द से जो कुछ भी हम जिस ब्रह्म की कल्पना करते हैं, जिस ब्रह्म की व्याख्यान करते हैं, विश्लेषण करते हैं, स्वरूप कथन करते हैं या उपासना करते हैं, वो सब सोपाधि सोपास्य उपास्य ब्रह्म है। तो कह रहे ब्रह्म ने यानी ईश्वर ने उस असुर के साथ आप लोगों के संग्राम में विजय प्राप्त की, तुम्हारे लिए विजय प्राप्त की। जैसे कोई अपने प्रिय शिष्य के लिए जैसे वो प्रॉम्प्टिंग करता है ना, मंच पर जब नाटक करते हैं तो जो थोड़ा कमजोर होता है, संवाद याद नहीं होता है, तो पीछे से प्रॉम्प्टिंग की जाती है। तो वास्तव में संवाद तो पीछे से बोला गया ना, और ऐसा लगा कि मंच पर बोला जा रहा है। तो विजय वास्तव में ब्रह्म ने प्राप्त की देवताओं के लिए, और देवताओं ने सोचा, उस नट ने जैसे मंच पर अभिनेता ने कहा वाह, सबने वाह वाह किया, और उसने उसको घमंड हो गया, अरे वाह मेरा अभिनय तो, मेरा संवाद तो बड़ा अच्छा रहा। तो वैसे हम लोगों ने जो कहा कि तुमने ब्रह्म के द्वारा तुम्हारे लिए पाई गई विजय में महीयध्वम, तुमने महत्व को प्राप्त किया, तुम्हारा ही महत्व बखान किया गया कि देवताओं की विजय हुई, देवताओं की विजय हुई। लेकिन वास्तव में ये मत समझो, अभिमान में मत रहो कि तुम्हारी विजय थी, ये थी किसकी? ब्रह्म की ही विजय थी। ततो हवै ह एव विदांच, नेट चला गया, आवाज चली गई, आवाज चला गया शायद। हाँ नहीं, नेट कमजोर हो गया होगा उनका, आवाज एकदम फ्रीज हो गए ना, आवाज गड़बड़ हो गया। फोटो ही फ्रीज हो गई ना, देखिए। भाई आवाज अब आई, अब आई, अब आई, अब चली गई थी। बस आज ये में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि शायद हम लोगों को, हमें शायद ये अभिमान कहीं से हो गया है कि हम नेट को जीत सकते हैं, इसलिए वो ये भी ब्रह्म ही है, ये विद्युत ब्रह्म है। हाँ, तो नेट ब्रह्म है, फिलहाल आज का ब्रह्म यही है। तो आचार्य जी जो हैं वो अपने अंत्यवासियों को बता रहे हैं कि जब हेमवती उमा ने देवताओं यानी इंद्र को इनके विषय में बताया कि ये ब्रह्म थे और जिन्होंने तुम्हारे लिए विजय प्राप्त की, लेकिन तुम लोगों ने अभिमानवश ये कहा कि ये मेरी ही, हमारी विजय है, ऐसा कहा तुम लोगों ने। तो आचार्य जी कहते हैं तभी से, उस समय से ही अग्नि, वायु और इंद्र ने ब्रह्म इति ह एव विदान चकार, उस यक्ष को जाना यह ब्रह्म है। इंद्र ने आके बताया अग्नि और वायु को, तो इंद्र के माध्यम से अग्नि और वायु ने भी जाना कि भाई ये जो यक्ष था ये ब्रह्म ही था और कोई नहीं था। और साथ में ये भी जाना कि ब्रह्म ने ही हमारे लिए विजय प्राप्त की थी और हमको यह अभिमान हुआ कि हमने विजय प्राप्त की है। तस्माद अगले मंत्र में कहते हैं
ये मंत्र स्पष्ट हो गया ना। अब आगे कह रहे हैं तस्माद् वा एते देवा अतितराम इव अन्यान्य देवान्यग्निर्वायुरिन्द्रस्ते येनन् नेदिष्ठं पस्पृशुस्ते येनन् प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। तस्मात् वा तभी से या इसी कारण से, क्योंकि हेमवती उमा ने इंद्र को यह बतलाया कि वह यक्ष ब्रह्म ही था जिसने तुम्हारे लिए विजय प्राप्त की, इसलिए तुम अभिमान मत करो। इसीलिए तुम्हारे अभिमान का अपमर्दन करने के लिए ब्रह्म तुम्हारे सामने तिरोहित हो गया। तो इसलिए कह रहे ततो वा उसी समय से या इसी कारण से देवताओं ने अतितराम इव यानी अग्नि, वायु और इंद्र, इन दोनों ने अतितराम इव मानो दूसरे देवताओं की अपेक्षा अधिक एनम नेदिष्ठम पस्पशु, इस एनम कम यक्षम या ब्रह्म, उस ब्रह्म को अधिक नेदिष्ठम अधिक निकट से पस्पशु स्पर्श किया मैंने जाना। तो अन्य देवताओं से तो कहा, अग्नि को जाकर बताया, वायु को जाकर बताया इंद्र ने, और उनके माध्यम से फिर अन्य देवताओं को भी ज्ञात हुआ कि यह जो हमारी विजय हुई है यह ब्रह्म के ही कारण हुई है। इस कारण से इंद्र ने ही सबसे पहले ब्रह्म का स्पर्श किया, माने ब्रह्म के विषय में जाना। और एते देवा माने अग्नि वायु इंद्रश्च अन्य च देवता, इंद्र वायु अग्नि और अन्य भी देवताओं ने अन्यान देवानि यत् अग्नि, तो अग्नि वायु और इंद्र ने जिस प्रकार से ब्रह्म को जाना था, जिस प्रकार से सबसे निकट से ब्रह्म के स्वरूप को देखा था, उसके माध्यम से ही अन्य देवताओं ने भी उसे जाना। तो मैंने उसने उपास्य ब्रह्म का जो व्याख्यान किया। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या व्याख्यान किया, जो ब्रह्म का स्वरूप बताया वो क्या था। तो आगे कहते हैं तस्मात् वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान साह्यनेन नेदिष्ठम स्पर्श साह्येनत् प्रथमो विदांचकार ब्रह्म। इस कारण से इंद्र ने अन्य देवताओं से पहले, माने इंद्र ने अग्नि और वायु से पहले उस ब्रह्म के स्वरूप को जाना, और अन्य देवताओं ने, मैं इंद्र और अग्नि ने, वो अग्नि और वायु ने अन्य देवताओं से पहले ब्रह्म के स्वरूप को जाना। अब उस ब्रह्म के स्वरूप को जो जाना, सबसे पहले इंद्र ने, फिर अग्नि और वायु ने, फिर अन्य देवताओं ने, तो किस प्रकार से जाना, उसका स्वरूप क्या है, ये आगे बताते हैं अन्य चौथे मंत्र से आगे वाले मंत्रों में। अब यहाँ पर देखिए, जब किसी भी वस्तु के, चाहे जड़ हो या चेतन हो, पूर्ण हो अपूर्ण हो, किसी भी वस्तु के स्वरूप की व्याख्या करते हैं तो उसमें तीन, हमारी जो भारतीय परंपरा रही है, तो वहां उस स्वरूप को तीन प्रकार से देखा जाता है। अधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक। या ये समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु के तीन अंश होते हैं, आधिदैविक या अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। अब अधिदेव क्या है? ये जो देव का अर्थ है जो दीप्तमान है। देव के अनेक अर्थ कहे गए हैं निरुक्त में, और देवो दानात्वा, दीपनात्वा, द्योतनात्वा, द्विस्थान इति वा। अन्य भी बहुत सारे अर्थ हैं देव के, लेकिन मुख्य अर्थ है कि जो दान करता है वो देवता है, जो दानात्वा दीपनात्वा, जो दीपन करता है, निप्रकाशन करता है, वह देवता है। द्योतनात्वा, जो द्योतन करता है, माने जो बताता है, बुद्धि का विषय बनाने का हेतु होता है, वह देवता है। अथवा जो द्युस्थान में, द्युलोक में, दीप्त लोक में, प्रकाश लोक में जो स्थित है वह देवता है। तो इस प्रकार से
सर्वत्र अधिदेव की स्थिति होती है। इसी प्रकार से अध्यात्म, अब अध्यात्म क्या है, ये ब्रह्म के इन तीनों स्वरूपों के चर्चा के पहले इन तीनों का सामान्य अर्थ समझ रहे हैं। अध्यात्म क्या है? आत्मा, आत्मा जानते हैं सब, और अध्यात्म माने जो आत्मनि, जो आत्मा में स्थित है। तो आत्मा में क्या स्थित है? मन और शरीर। तो मन, आत्मा और शरीर, इन तीनों का संगठन अध्यात्म कहलाता है। तो जब आध्यात्मिक स्वरूप का विश्लेषण करते हैं तो उसमें उस वस्तु का शरीर क्या है? शरीर क्या है? केवल पांचभौतिक शरीर ही नहीं होता है, पांचभौतिक शरीर से इतर भी शरीर होता है। यदि आप कहें तो इस पर थोड़ा और चर्चा कर लें कि शरीर, मन और आत्मा का क्या स्वरूप है। शरीर क्या है? भोग का आयतन है, भोगायतनम शरीरम। और यह शरीर भी एक तो पांच भौतिक शरीर है और एक इससे इतर शरीर है। जैसे पृथ्वी, जो जितना कुछ भी पार्थिव लोक है वो पांच भौतिक है। जो वायु लोक में है उसका जो मतलब वायव्य शरीर केवल वायव्य है। इसी प्रकार द्युलोक में स्थित या जो तेज का स्वरूप है केवल तेजस है। इस प्रकार से इसी प्रकार से आकाश का जो शरीर है वो आकाशीय है। तो इस प्रकार से शरीर महा पांच भौतिक और उससे इतर, माने एक भौतिक हो सकता है, दो भूतों से युक्त हो सकता है, तीन भूतों से युक्त हो सकता है। और वह जो लोक की दृष्टि से माने पृथ्वी की दृष्टि से वो शरीर चार प्रकार का है: योनिज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। तो इस प्रकार से शरीर है ये। और मन क्या है? संकल्पात्मक है। मन जो संकल्प और विकल्प दोनों का चिंतन का जो केंद्र है, जिसकी गति अत्यंत तेज है, वायु से भी अधिक वेगवान है, जो सर्वत्र वायु से भी आगे आगे चला जाता है, जो हम लोगों ने इसके पहले उपनिषद में देखा है। और उसके बाद में आत्मा जो अतति इति आत्मा, जो निरंतर गमनशील है। आत्मा के भी चार अवस्थाएं बताई गई थी: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। तुरीया को प्राप्त करने के लिए ही ये सारा कुछ, सारी साधना वो तुरीयावस्था को प्राप्त करने के लिए हो रही है। शेष जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में स्थित है। अपनी अपनी अवस्था, अपनी अपनी साधना, अपने अपने कर्म विपाक के कारण अलग अलग अवस्थाओं में आत्मा है। तो इस प्रकार से अपने यानी जो आत्मा, मन और शरीर, किसका आत्मा कैसा है, किसका मन कैसा है, माने किस प्रकार से वो संकल्पशील है, और किसका शरीर कैसा है, कौन किस शरीर में विद्यमान है, इन तीनों का स्वरूप मिल करके वो अध्यात्म की संरचना करता है। तो अब यहाँ पर जो ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं इसमें भी आध्यात्मिक बता रहे हैं। अब ये अधिभूत क्या है? जो पांच भौतिक संगठन से संबंधित जो भी स्वरूप है वह अधिभूत होता है। अब यहाँ पर देखिए बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने उस ब्रह्म के स्वरूप को बतलाया। हेमवती उमा ने इंद्र को बताया और उस हेमवती उमा और इंद्र के द्वारा बताए हुए ब्रह्म के स्वरूप को कथा के माध्यम से, माने आख्यान के माध्यम से आचार्य ने अंतेवासी को बताया। तो कह रहे हैं कि तस्य एष आदेशो, उसका यह आदेश है। उसका किसका? उन्हें ब्रह्म का यह स्वरूप है। यद एतद विद्युतो, व्यद्युत व्यत्युदत जो विद्युत के समान, जो वो यक्ष रूप में ब्रह्म आया था। उमा ने, हेमवती ने बताया कि जो ब्रह्म जो यक्ष रूप में आया था और क्या हुआ, बिल्कुल विद्युत की तरह चमक करके चला गया। जैसे बिजली चमकती है और फिर नीलीन हो जाती है, उसी प्रकार से वह ब्रह्म या वह यक्ष आया, विद्युत की तरह चमका और चला गया।
किसके सामने? इंद्र के समान सामने। अग्नि और वायु से तो बातचीत हुई थी, परंतु इंद्र को तो देखते ही वो बिल्कुल बिजली की तरह एक चमक दिखाई और चला गया। तो कह रहे यत् एतत् विद्युतो व्यद्युतत् आ, जो वह विद्युत के समान एक चमक दिखला करके तिरोहित हो गया। इति अन्यम इति अन्य निमिषत, इति नमिमिषत, और अथवा जो निमेष जैसे पलक झपका करके, पलक झपकते ही कोई पलक झपकाए और पलक झपकते ही कोई घटना घटित हो जाए, तो यह पलक झपकने के समय के परिमाण मात्र में वह अपना स्वरूप दिखलाकर चला गया। इधर अंचित से बात कर लो। अंचित, अपने से तुम तो जो पलक के समान, पलक झपकने के समान जो वह इंद्र को ब्रह्म अपना स्वरूप दिखला करके पुनः तिरोहित हो गया, तो ये क्या था? इति अधिदैवतम, यह उसका अधिदैवत स्वरूप है। ब्रह्म का अधिदैवत स्वरूप है, उस यक्ष का अधिदैवत स्वरूप है कि वह बिल्कुल बिजली के समान अपनी चमक दिखाकर या पलक झपकने के समान अपना स्वरूप दिखाकर तिरोहित हो गया। तो अब ये अधिदैवत क्यों है? क्योंकि यह विद्युत जो है वह देवता है, विद्युत देव है, क्योंकि वह प्रकाशित करती है। इसी प्रकार पलक का झपकना वह गति को बतलाता है, एकदम अत्यंत वेग से चला गया। अब ये गति को बतलाता है। ये देव क्यों है? पलक का झपकना देव क्यों है? क्योंकि देव का जो अन्य अर्थ है दीपनात्मा द्योतनात्मा, द्योतन कराना, यह जो अर्थ है यह उस गति को बतलाता है, ज्ञान कराना। तो मतलब एक झलक दिखा करके चला गया, बस खाली बोध करा करके चला गया। तो यह उस यक्ष का या उस यक्ष के रूप में ब्रह्म का अधिदैवत स्वरूप है। अपने अधिदैविक स्वरूप में ब्रह्म का दर्शन किया गया। इसी प्रकार से वाजसनेय श्रुति में, वाजसनेय संहिता में भी कहा गया है यथा सकृत विद्युतम, ब्रह्म के स्वरूप का व्याख्यान वहां किया गया है। यथा सकृत दर्शनम, यथा सकृत विद्युतम, जैसे बिजली एक बार ही झलक दिखा कर चली जाती है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी एक बार झलक दिखाता है। और इसका यदि और भी गहरा अर्थ देखें तो वही कि ब्रह्म को जिसने एक बार प्राप्त कर लिया, तो ये नहीं कि ब्रह्म उसके पास खड़ा होकर बातचीत करेगा, कुछ करेगा। जो ब्रह्मवत, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार लिया, तो बस मतलब पलक झपकने के भी शायद हजार में अंश में वह ब्रह्ममय हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो इसलिए वह पलक झपकने के समान है, ऐसा कहा गया। अब कह रहे हैं अध्यात्मम, अगले मंत्र में कहते हैं अध्यात्मम यत् एतत्, जो इसका आध्यात्मिक स्वरूप है या ब्रह्म का जो अध्यात्म विषयक वर्णन है, तो वो कैसा है? यत् एतत् गच्छतीव च मनो अनेन च एतत् उपस्मरति अभीक्षणम संकल्प। जो एतत् गच्छतीव च मनः अनेन, अनेन के न अनेन प्रमणा, इस ब्रह्म के द्वारा ही मन जो है मानो जाने के समान, चलने के समान, गमनशील होने के समान होता है। मन, आत्मा और शरीर, इनका संगठन अध्यात्म है। क्योंकि मन ही सर्वप्रथम प्रवृत्त होता है, संकल्प मन ही करता है, तो इसलिए मन को उपलक्षण के रूप में यहाँ पर बतलाया। उपलक्षण उसे कहते हैं एक के कहने से अन्य का भी ज्ञान हो जाए, तो इसलिए मन का केवल यहाँ पर उपलक्षण के रूप में कथन किया। तो जैसे यत् एतद्, जो यह यक्ष मनः इव मनः गच्छति, जो मन इसको, एतद् माने ब्रह्म को,
इस ब्रह्म के पास जैसे मन संकल्प करता है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म के दर्शन के लिए मन ही सर्वप्रथम संकल्प करता है, तो मानो ब्रह्म तक जाने की क्रिया करता है। तो इस प्रकार से जो सर्वप्रथम ब्रह्म तक पहुंचने का, ब्रह्म साक्षात्कार का संकल्प वन करता है, तो उस मन के द्वारा ही एतत् उपस्मरति अतीक्ष्णम, बार बार मन के संकल्प के द्वारा, बार बार मन के द्वारा उसका उपस्मरत, उसका स्मरण करता है। किसका? ब्रह्म का। साधक जो मन के द्वारा बार बार, अभीक्षणम माने बार बार, आभीक्षणम पौना पुण्यन, बार बार जो मन ब्रह्म तक पहुंचने का, ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प करता है, ब्रह्म तक जाने का विचार करता है, और तो उसी के माध्यम से वह उसका उपस्मरण करता है, उसकी उपासना करता है। मन के द्वारा ही जो उपासना की जाती है ब्रह्म की, वह उसका आध्यात्मिक स्वरूप है। वही ब्रह्म का अध्यात्म विषयक विश्लेषण है। ये स्पष्ट है या और कुछ इसमें? आगे चलते हैं। अब उसके बाद में ये अभी मन का जो है, अभी ब्रह्म तक पहुंचने का, ब्रह्म की प्राप्ति का संकल्प सबसे पहले मन करता है, यह उसका आध्यात्मिक स्वरूप बतलाया। अब उसके बाद फिर अब है अधिभूत। अधिभूत क्या है? उपासना के द्वारा जो उपास्य ब्रह्म की उपासना की जाती है, उसमें मन जो है वो अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है। और किंच तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम। किंच कहते हैं और भी क्या है कि तद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, तद्वनम नाम, उसका नाम तद्वन है। ब्रह्म का नाम है तद्वन। अब तद्वन क्या है? तद है ब्रह्म, और वन का अर्थ है उपास्य। वन्यते पूज्यते उपास्यते इति वनम, जिसकी भक्ति की जाती है, जो भक्ति का विषय होता है, वह वन कहलाता है। तो यह वन जो है, इसका जो भजन करने योग्य, जो उपासना के योग्य, तो किस प्रकार से उस निरुपास्य ब्रह्म तक पहुंचने के लिए सोपास्य ब्रह्म की उपासना करके उसके दैविक, आध्यात्मिक और आदिभौतिक स्वरूप को का भजन करके, उसकी उपासना करके किस प्रकार से वहां तक पहुंचा जाए, यह बतलाते हैं। तो वो क्या है? तद वनम नाम, वह वन उसका नाम है। चूंकि वही उपासना के योग्य है, वह ब्रह्म ही, वह ईश्वर ही, ईश्वर क्यों कहा? सोपाधिक है, चूंकि उपास्य ब्रह्म ही ईश्वर ही है, तो इसलिए उपास्य ब्रह्म अथवा ईश्वर अथवा सोपाधि ब्रह्म, इसका नाम वन है। क्योंकि तद्वनम इति उपासितव्यम, उसे तद्वन कहते हैं, तो तद्वन की ही उपासना की जानी चाहिए। तो तद्वन माने उपास्य ब्रह्म की उपासना की जानी चाहिए। स या एतत् एवं वेद, जो इस प्रकार से जानता है, जो इस प्रकार से जान लेता है कि तद्वन नाम के उस उपास्य ब्रह्म ईश्वर की उपासना की जानी चाहिए, करनी चाहिए। तो अब ये प्रश्न है, उस ब्रह्म की, उस ईश्वर की उपासना करे कैसे? जो उपास्य ब्रह्म है, जो सगुण ब्रह्म है, जो साकार ब्रह्म है, वो है क्या? उसका स्वरूप क्या है? उसका भौतिक स्वरूप क्या है? आधिदैविक स्वरूप बतलाया उस सोपास्य ब्रह्म का, आध्यात्मिक स्वरूप बतलाया, मैंने जो मन से संकल्प करते हैं, जो मानस उपासना करते हैं, वो आध्यात्मिक उपासना करते हैं। और अधिभूत क्या है कि वह जो ऐसा जानता है कि उसी की उपासना, उस तद्वन माने उस उपास्य ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए,
वह एनम सर्वाणि भूतानि संवांछति, उसको वो सभी प्राणियों को, सभी प्राणी सर्वाणि भूतानि सभी भूत एनम संवांछति संवांछन्ति, उसको चाहते हैं, उसी की उपासना करते हैं या उससे ही अपेक्षा करते हैं, उससे ही प्रार्थना करते हैं। हम ईश्वर से तरह तरह की प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें बुद्धि दो, हे ईश्वर हमें शक्ति दो, हे ईश्वर हमें स्वास्थ्य दो, सारी डिमांड्स, सारी याचनाएं उस ईश्वर से करते हैं। तो याचना किससे करते हैं? किसके घर दरवाजे मांगने जाते हैं? जब हमें ज्ञात है कि वहां हमें कुछ मिल जाएगा, हमारी अपेक्षा पूर्ण हो जाएगी, हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी, हमारी प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी, तो हम उसके पास ही जाते हैं जो उस इच्छा को पूर्ण करने में, हमारी आवश्यकता को पूर्ण करने में समर्थ होगा। अगर हमसे ज्यादा जो निर्धन है उसके पास हम 1000 रुपए 1 लाख रुपए मांगने चले जाएं तो कहे भैया माफ करना, हम खुद ही ऐसे ही हैं। लेकिन जिसके पास समृद्धि भी है और हृदय भी है, उसके पास जाएंगे तो वो हमारी अपेक्षा को पूर्ण कर देगा। इस प्रकार से तो उसकी उपासना। अब ये बात यह है कि उस ईश्वर का स्वरूप क्या है? क्या वो मूर्ति में है? मंदिरों में जाकर के मूर्ति में ईश्वर है, जाके खूब चढ़ावा चढ़ाया है, बालाजी में जाकर के और कहीं कहीं जाकर के खूब सोना चढ़ाया है, खूब चढ़ावा चढ़ाया है और प्रार्थना करा है कि हमको ईश्वर हमको अमुक वस्तु दे देना। तो क्या वह उस तद्वन नाम के उपास्य ब्रह्म की उपासना हुई? वो हमें देगा नहीं। हम कहते हैं देखो इतना हम चढ़ाया है लेकिन हमको तो कुछ दिया नहीं भगवान ने। बहुत बार ऐसा होता है और बहुत बार धप्पल में मिल भी जाता है। तो हम कहते हैं कि हाँ देखो हम फला जगह हम चादर चढ़ा के आए थे, फला जगह धागा बांध के आए थे, फला जगह चढ़ावा चढ़ा के आए थे और मेरी ये कामना पूर्ण हो गई। तो वास्तव में उस कारण से वो कामना होती होगी, भक्त के लिए होती है, लेकिन ज्ञानी के लिए वो कामना उस कारण से पूर्ण नहीं होती है। उसके लिए तो जो भूत, जो प्राणी उस उपास्य ईश्वर से, उपास्य ब्रह्म से जो अपेक्षा करते हैं, तो वास्तव में वह ईश्वर भी उन प्राणियों में ही, उन भूतों में ही बसता है, व्याप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां प्रदेशेर्जुन तिष्ठति, इसीलिए सर्वभूतानि चात्मा, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ऐसा कहा है। तो जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त, जो उपासना करता, उपासक, जो समस्त प्राणियों में उस ईश्वर को देखता है, स्वयं में समस्त प्राणियों को देखता है, ऐसा ही जो व्यक्ति है वह वास्तव में उपास्य ब्रह्म के भौतिक स्वरूप को जानता है। तो जो उपास्य ब्रह्म का आदि भौतिक स्वरूप है वह भूतों में ही है, समस्त भूतों में है। उसका भौतिक स्वरूप कहीं और नहीं है, समस्त भूतों में, पंचभूतों में, पांच भौतिक प्राणियों में ही है। इसीलिए हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, इसीलिए हम जल को बचाने की बात करते हैं, इसीलिए हम आकाश को दूषित न होने की बात करते हैं, इसीलिए हम वायु को शुद्ध रखने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, इसीलिए हम अग्नि को अनुष्णचित, मतलब ऐसे तो अग्नि दाहक है ही, लेकिन उसका जो अग्नि का जो तेजस स्वरूप है उसकी ही उपासना करते हैं, दाहक स्वरूप की उपासना नहीं करते। तो इस प्रकार से उस उपास्य ब्रह्म का जो अधिभूत है, वह जो इस प्रकार से जान लेता है, वही वास्तव में उसको, उसके अधिभूत को जानता है। अब इतना बताने के बाद इसका ये पांचवा मंत्र है, छठा मंत्र ही अरे आवाज आ रही है? आप नहीं सर मुझे नहीं आ रही। नहीं आ रही है। आवाज चली आपकी आ रही है, मतलब उनका नेटवर्क चला गया। उनका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ गया।
लेकिन वही फ्रीज हो गई और तो कोई नहीं फ्रीज हुआ। हाँ नहीं आ जाएंगी, थोड़ा सा उनका नेटवर्क ठीक हो जाए। नेट प्रॉब्लम है। नहीं उनको पता है कि नहीं, ये बता दिया जाए। सर एक खंड 4 का 5वां श्लोक हुआ है ना भाई? जी हाँ जी जी। छठा हुआ है। अच्छा जी। तद तत्वनम नाम, ये वाला। आई छठ में चल रहा है। अब आई आवाज आई जी। है ना? जी जी जी। आपका बीच में आवाज और ये सब गायब हो गया था। तुम्हारा नेटवर्क बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है ऐसा लग रहा। कहेंगी ना हमारा नेटवर्क ब्रह्म है, उसके ऊपर आवाज नहीं चलती। जी हाँ, लेकिन हम लोग जुगाड़ कर ही लेंगे। हाँ। अच्छा, तो एक छठे इसी मंत्र, बीच एक प्रश्न उठता है हाँ, कि छठे मंत्र के अंदर अधिभौतिक रूप का वर्णन है, 5वें मंत्र में आध्यात्मिक रूप का वर्णन है, और 5वें मंत्र के अंदर मन की विषय में बतलाया गया है। हाँ, तो क्या मन को 5 भौतिक माने या ना माने? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मन वास्तव में है भी और नहीं भी है, सच में। इसलिए वैसे 5 भौतिक नहीं है 5 भौतिक। इसलिए यदि सांख्य की दृष्टि से देखें तो 5 भौतिक नहीं है, और यदि आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो है, क्योंकि मन भी अन्न परिणाम है ना। तो ऐसे तो मन जो है वो और सच बिल्कुल, अगर वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तब तो 5 भौतिक है ही, क्योंकि यहाँ पर यानी पंचभूतों का जब पंचीकरण होता है तभी सृष्टि होती है। तो बिना पंचीकरण के माने जो 5 सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म भूत हैं, उनके पंचीकरण के बिना सृष्टि नहीं होती। तो इस प्रकार से उसे 5 भौतिक और आहार परिणाम है ही। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि ऐसी भी मान्यता है कि जो हाँ, मन और बुद्धि, ये जो अंतःकरण के जो उसका जो उद्भव होता है, उसका बनना होता है, वो पंचीकरण प्रक्रिया से पहले होता है। हाँ, पंचीकरण प्रक्रिया से पहले होता है। इसीलिए जो आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो 5 भौतिक कहेंगे उसको, और यदि वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो नहीं होगा वो। क्योंकि यदि आहार परिणाम मानेंगे तब तो पंचभूत के हिसाब से है ही, लेकिन केवल संकल्प रूप मानेंगे तो फिर वो 5 भौतिक नहीं। लेकिन यहाँ पर ये ब्रह्म के उपास्य ब्रह्म के लिए कहा गया है, और मन के द्वारा ही चूंकि संकल्प किया जाता है, साधक के लिए है, तो इसलिए इसको आप 5 भौतिक मेरे ख्याल से मानना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक है, और इस आध्यात्मिक स्वरूप में जो मन प्रवृत्त होता है वह मन आत्मा और शरीर के साथ होता है, आत्मा और शरीर के साथ संगठित होता है, क्योंकि यह शरीर में स्थित हुए साधक के ही लिए है। उपासना करने वाला जो भक्त है या साधक है, वह जिस मन से संकल्प करता है ब्रह्म के उपासना का, वह वास्तव में उसके शरीर और आत्मा के से अलग रह करके नहीं है। तो इसलिए यह जो है अधिभूत है, अध्यात्म है, और फिर अधिभूत ब्रह्म का जो है वो समस्त भूतों में स्थित है, व्याप्त है। इस प्रकार से आचार्य ने अंतेवासी को, शिष्य को बताया। और एवं अनुशिष्टा शिष्य, इस प्रकार से जब आचार्य ने अंतेवासी को उपदेश दिया तो फिर शिष्य आचार्यम उवाच, शिष्य ने आचार्य से कहा। अब शिष्य जो था उसने सुना तो आख्यान सुन लिया, समझ भी लिया, लेकिन उसने कहा उपनिषदम भो ब्रूहि इति उक्ता त उपनिषद ब्राह्मी वाव त उपनिषद अब्रूम इति। तब शिष्य ने कहा कि ठीक है, आपने ये आख्यान तो बता दिया, लेकिन अब आप उपनिषद बतलाइए, आप उपनिषद के बारे में हमें बताइए।
उपनिषद क्या? ब्रह्म संबंधी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के विषय में आप मुझे उपदेश कीजिए। इस प्रकार से उपनिषदम भो ब्रूहि इति उक्ता, इस प्रकार से जब कहा तो आचार्य जी ने कहा कि ता उपनिषद ब्राह्मी उक्ता, मैंने ब्राह्मी उपनिषद तो तुम्हें बता दिया, ब्रह्म संबंधी उपनिषद तो मैंने तुम्हें उपदिष्ट कर दिया, बतला दिया है ना। अब तो कुछ बतलाने के लिए नहीं शेष है, मैंने ब्रह्म संबंधी उपनिषद बता दिया। वावत उपनिषद अब्रूमेति, मैंने तुम्हें ब्रह्म संबंधी उपनिषद के विषय में बतला दिया। इस प्रकार से आचार्य ने बतलाया। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि शिष्य ऐसा मूर्ख तो था नहीं, शिष्य अंतेवासी वह प्रबुद्ध था, तो उसने ये क्यों कहा फिर से कि आप मुझे उपनिषद बताइए, आप मुझे, तो चूंकि वह ब्रह्मकामी है, अंतेवासी ब्रह्मकामी है, मोक्षकामी है, ब्रह्म साक्षात्कार को करना चाहता है, तो इसलिए उसने बताया कि आपने स्वोपास्य ब्रह्म के विषय में जो बताया, अंतेवासी कह रहा है कि आपने जो उपनिषद कही, जो ब्राह्मी उपनिषद बतलाई, वह वास्तव में वह तो स्वोपास्य ब्रह्म के विषय में है, तो आप मुझे पुनः उपनिषद बतलाइए। तो आचार्य यही कहते हैं कि मैंने जो ब्राह्मी उपनिषद ब्रह्म संबंधी माने सोपास्य उपनिषद, सोपास्य ब्रह्म के विषय में, उपास्य ब्रह्म के विषय में मैंने तुमको बता दिया, मैंने तुम्हें उपदेश कर दिया, मैंने तुमको अनुशासन कर दिया। अब ब्रह्म विद्या के जो निरुपास्य ब्रह्म है उसकी प्राप्ति का साधन क्योंकि सोपास्य ब्रह्म ही है, तो इसलिए आगे साधनों को बतलाने की बात है। ब्रह्म के स्वरूप को बतला दिया, निरुपास्य ब्रह्म की चर्चा पहले ही की गई है, और सोपास्य ब्रह्म के विषय में इस प्रकार से यक्ष के आख्यान के द्वारा बतलाया। अब जैसे एक ये आता है, मोक्षमिच्छन् सदा कर्म त्यजेत एव स साधनम, भगवत गीता में भी आया, अन्यत्र भी आया कि जो यानी कर्म त्याग देना चाहिए, और कर्म त्याग देने का अर्थ हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म का त्याग करना चाहिए। अब किस प्रकार के कर्म का त्याग करना चाहिए, यह बार बार बताया कि जो साकांक्ष कर्म है, सकाम कर्म है, उनका त्याग करना चाहिए। ससाधनम, समस्त साधनों के साथ कर्म का त्याग कर देना चाहिए। त्यजेत एव ही तद्ययम त्यक्तु प्रत्यक परम पदम, जो प्रत्यगात्मा को प्राप्त करना चाहता है, प्रत्यगात्म रूप परम पद को जो प्राप्त करना चाहता है, जो निरुपास्य ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहता है, उसको समस्त कर्म और साधनों का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा अन्यत्र कहा गया है। तो शायद अंतेवासी के मन में इसी प्रकार की बात होगी कि आपने जो बतलाया, यानी आचार्य ने जो यक्ष के माध्यम से, यक्ष के आख्यान के माध्यम से बतलाया, तद्वनम नाम तद्वनम इत्युपास्यम, कि तद्वन नाम के सोपास्य ब्रह्म की उपासना करो, ऐसा जो बताया ऊपर के मंत्र में, ऊपर छठे मंत्र में, तो शिष्य ने फिर पूछा जबकि किस प्रकार से, कैसे उपासना की जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ब्राह्मी उपनिषद बता दी, लेकिन उस ब्राह्मी उपनिषद के ज्ञान के लिए, प्राप्त के लिए क्या साधन है, क्या करना चाहिए। तो आगे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के साधन बतलाते हैं आगे आने वाले मंत्र में। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा, वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम।
उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए तस्यै तस्यै ब्रह्म विद्यायै, उस ब्रह्म विद्या के लिए। देखिए, निरुपास्य ब्रह्म, सोपास्य ब्रह्म और ब्रह्म विद्या, ये 3 चरण हैं। ब्रह्म विद्या के ज्ञान के द्वारा सोपास्य ब्रह्म की उपासना और सोपास्य ब्रह्म के मार्ग से निरुपास्य ब्रह्म को, अनिर्वचनीय ब्रह्म का साक्षात्कार, ये 3 चरण हैं। तो कह रहे तस्यै, उस ब्रह्म विद्या के लिए, उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए तपो दमः कर्म वेदाः सर्वांगानि प्रतिष्ठा। तप, दम और कर्म तथा वेद और वेदों के सभी अंग, ये प्रतिष्ठा हैं, ये आधारभूत हैं। प्रतिष्ठा माने चरण होता है, और चरण ही चूंकि आधारभूत हैं। यत्र प्रतिष्ठति सा प्रतिष्ठा, जहां पर कोई टिकता है वह प्रतिष्ठा है। तो उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के साधनों में प्रतिष्ठा माने चरण और आयतन, 2 बातों को बतलाया कि दम कर्म, तप दम और कर्म, ये तो है प्रतिष्ठा। वेद भी प्रतिष्ठा है, और वेद का तात्पर्य कि सर्वांगानी, सर्वांगों से सहित 6 वेदांगों से युक्त वेद, तप दम और कर्म, ये तो हैं उस ब्रह्म विद्या के आधारभूत, और सत्य उसका आयतन है। सत्य उसका आयतन है, उसका घर है, उसका स्थान है। इस प्रकार से कहा। तो अब एक फिर प्रश्न उठता है कि एक और तो ये कहा जाता है कि वेदांत ये मतलब वेद का ज्ञान कांड है, और ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो क्या वेदों को माने वेद कर्म कांड है, तो क्या ज्ञान या क्या वेदांत के लिए, वेदांत प्रवर्तित या वेदांत प्रतिष्ठित ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए क्या कर्म की आवश्यकता है अथवा नहीं है? तो इसलिए बता रहे हैं कि भाई बिना कर्म के तो ज्ञान भी नहीं होता। 3 बातें हैं, या इच्छा, ज्ञान और क्रिया। तो क्रिया और ज्ञान, इन दोनों में परस्पर संबंध है, और बिना कर्म के ज्ञान नहीं होता जब तक। तो इसलिए कहा कि वेद जो कर्म कांड है वह ज्ञान का साधन है, इस प्रकार से बतलाया। और वह साधन जो है उनमें, उन साधनों में आधारभूत साधन है। तप पहला साधन है। तप क्या है? शरीर, इंद्रिय और मन का समाधान। शरीर, इंद्रिय और मन का समाधान, शरीर, इंद्रिय और मन को संयत करना, स्थिर करना, यह है तप। दम है इंद्रियों का उपशम। इंद्रियां यदि अपने विषयों की ओर भागती हैं तो उनका उपशमन करना, यह दम है। अब यहाँ एक ये विषयांतर होगा, लेकिन दम के साथ शम का भी उल्लेख आता है योग आदि में। तो दम और शम, इनमें क्या अंतर है? तो दम क्या है? दमन करना, और शम है शांत करना। थोड़ा बहुत छोटा सा अंतर है, सूक्ष्म अंतर। जब इंद्रियां विषय की ओर भागती हैं तो उनको वहीं रोक दो, वहीं पर दबा देना, यह तो हो गया दम, माने आगे बढ़ने ही न दिया जाए। और यदि इंद्रियां आगे बढ़ गई विषय में तो उनको शांत कर दिया जाए किसी किसी उपाय से। जैसे आग है, तो एक तो एकदम से चिंगारी भड़की और तुरंत उस पर पानी डाल दिया गया तो वो दमित हो गई, और दूसरा थोड़ा और आग लग गई तो फिर उसको शांत करना पड़ता है, उसको अन्य अन्य उपायों से शांत करना पड़ता है। तो इस प्रकार से तप, दम और कर्म में कौन कौन से हैं? कर्म वही नित्य नैमित्तिक उपासना और प्रायश्चित। कर्मों में एक तो निष्काम कर्म है और सकाम कर्म है। तो वेद चूंकि सकाम कर्म के का आदेश करते हैं, ऐसा नहीं कि निष्काम कर्म का आदेश नहीं करते, लेकिन निष्काम कर्म की प्राप्ति के लिए जो साधन भूत है वो सकाम कर्म है। और वो सकाम कर्म कैसे हैं?
ये नित्य नैमित्तिक उपासना और प्रायश्चित। नित्य कर्म जो हमारे दैनंदिन जीवन में किए जाते हैं, जिनसे हमारी जीवनचर्या चलती है। नैमित्तिक कर्म जो किसी विशेष निमित्त के कारण किए जाते हैं, किसी निमित्त को मान करके जो कर्म किए जाते हैं, जैसे स्वर्ग काम यजेत, स्वर्ग की कामना से व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। पुत्र काम यजेत, पुत्र की कामना से कोई यज्ञ करता है। कोई पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ करता है, कोई आत्म शुद्धि के लिए यज्ञ करता है, कोई पुत्र जन्मेष्ट याग करता है, पुत्र जन्म के लिए करता है, कोई पुत्र की कामना से याग करता है। तो इस प्रकार से ये जो नैमित्तिक कर्म है, जात कर्म है, पुत्र के जन्म के समय जो कर्म करता है। मेधा जनन है, जो पुत्र की अपने संतान की मेधा की वृद्धि के लिए करता है। तो ये सारे जो है ये नैमित्तिक कर्म है। और उपासना भी कर्म है, जिसका उपनिषदों में जिसकी चर्चा स्थान स्थान पर की गई है। और प्रायश्चित कर्म, क्यों प्रायश्चित कर्म का बड़ा महत्व है। जाने अनजाने पूर्व जन्मों में, इस जन्म में हमसे बहुत सारे ऐसे कार्य होते रहते हैं जो नहीं होने चाहिए, जाने अनजाने किसी भी प्रकार से। तो अब यह है कि जो हो गया, तीर अगर निकल गया तो निकल गया, तो उसको रोक पाना तो संभव है नहीं, लेकिन उसका प्रायश्चित किया जा सकता है। जैसे दशरथ को करना पड़ा, श्रवण कुमार उनके कारण उनके हाथों मारा गया, लेकिन वो शाप के रूप में भी एक प्रायश्चित ही था। या अन्य प्रायश्चित हैं। तो वेदों में कुछ व्रत आए हैं ऐसे जो प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आते हैं। उनमें से एक उदाहरण के लिए चांद्रायण व्रत है, बड़ा अच्छा, बड़ा रोचक है। और व्रतों के ये जो प्रायश्चित कर्म हैं, इनके माध्यम से भी ये तप और दम का ही पोषण होता है। तो चांद्रायण व्रत के बारे में हमने जब पढ़ा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जब कोई ऐसा अपराध हो जाए तो चांद्रायण व्रत माने अलग अलग दिया गया है, हमें ध्यान नहीं है कि किस मतलब दोष के लिए चांद्रायण का व्रत किया जाता है। परंतु वो है क्या कि ये पूरा 1 महीने का होता है। तो प्रतिपदा से लेकर के माने जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पहले ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस तक में 1-1 मुट्ठी अन्न को कम करना है। माने 15 मुट्ठी या 15 ग्रास खाया, 15 ग्रास खाया, फिर 14 खाया, फिर 13 खाया, फिर 12, 1-1 दिन करके, और अमावस्या को बिल्कुल निराहार। और उसके बाद फिर 1 ग्रास, फिर दूसरे दिन 2 ग्रास, इस तरह करके फिर ऐसा इस तरह का कुछ किया जाता है। वो पूरी विधि मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रकार का। तो इस प्रकार के प्रायश्चित कर्म करने का विधान कहा गया है। तो इस प्रकार नित्य नैमित्तिक उपासना और प्रायश्चित, ये जो 4 मुख्य कर्म हैं, इनके द्वारा भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म विद्या की अर्हता बताई है ये। कोई कहे कि हम ऐसे ही अब हम लोग जो है, हम लोग उपनिषद पढ़ करके ब्रह्म विद्या में पारंगत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। या हम साधना करके डायरेक्ट साक्षात हम साधना करके ब्रह्म विद्या को पा लेंगे, ब्रह्म को पा लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें तप करना पड़े, शरीर इंद्रिय मन का समाधान। वो पता नहीं कुछ लोगों का हो सकता वो भी गया हो आप लोगों में से, तो जो उस स्थिति को पहुंच गया है, उतना ही नहीं। ये जो है ये हर्डल्स हैं, स्थान स्थान पर परीक्षाएं हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो तप, उसके बाद दम, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। जो इंद्रिय दमन करने में भी जो पूर्णतः समर्थ हो गया है, जो इन 4 प्रकार के कर्मों को निरंतर करता है, और वेद तथा वेदांग को जिसने जान लिया है, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और वेद में संहिता और ब्राह्मण ये दोनों आते हैं। तो जिसने चारों संहिताओं और उनके चारों ब्राह्मणों को अच्छी प्रकार से मंथन कर लिया है,
और उनको जानने के लिए, वेदों को जानने के लिए, क्योंकि वेदांगों का ज्ञान आवश्यक है, तो वेदांगों को भी जान लिया है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, एक एक वेदांग में कितना कितना कुछ है। अध्ययन करने को केवल अध्ययन करके नहीं, आचरण करके जिसने पूरे सब पारंगतत्व प्राप्त कर लिया है, उसके बाद में जिसने सत्य को प्राप्त किया है। सत्य इसका आयतन है। अब सत्य क्या है? वाणी, मन और शरीर की ऋजुता, मनसा वाचा कर्मणा, मनोवाय कायेन। वाणी, मन और शरीर, इन तीनों से जो ऋजु है, सरल है, अकृत्रिम है, जो अकुटिल है, वह वास्तव में सत्य संध है। और सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए कहा गया है, जो वास्तव में सत्यनिष्ठ है, अश्वमेध सहस्त्रंच सत्यंच तुलया धृतम अश्वमेध सहस्त्राच्च सत्यमेकम विशिष्यते। कि किसी ने सहस्रों अश्वमेध किए हैं और किसी ने केवल सत्य का आचरण किया है, तो ऐसे सहस्रों अश्वमेधों के फल की अपेक्षा केवल सत्य का आचरण करने वाला अधिक विशिष्ट होता है। इस प्रकार से इतनी सारी ये अर्हताएं हैं। इन अर्हताओं को तप, दम, कर्म, वेद, वेदांग का ज्ञान और सत्य की निष्ठा, सत्य संध होना, ये सारे जिसने कर लिए हैं, जिसको ये समस्त साधन प्राप्त हो गए हैं, वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। अभी ये नहीं कि ब्रह्म विद्या पा लिया उसने, उसे ब्रह्म विद्या के साधन, जब साधन होंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो साधन एक तरह से अधिकार है, अर्हता है, तो वह वास्तव में ब्रह्म विद्या को पाने का अधिकारी है। यहीं तक आज रखते हैं। यद्यपि एक मंत्र है, अंतिम मंत्र, उस अंतिम मंत्र को अगली बार रखेंगे। जी, अमिताभ जी कुछ पूछ रहे हैं? जी मैम, इसमें प्रतिष्ठा और आयतन, इन दोनों में क्या फर्क है? प्रतिष्ठा जो है वो चरण के लिए कहा जाता है, पैर, चरण, और चरण जहां रखे जाते हैं वो आयतन है। आयतन माने तो स्थान होता है ना? आयतन का अर्थ है स्थान और प्रतिष्ठा का अर्थ है चरण। मतलब जहां पर जो प्रतिष्ठा यानी जो चरण है, आधार, दोनों में आधार आधेय भाग है। तो ये जो तप, दम और कर्म, वेद, वेदांग का ज्ञान, ये प्रतिष्ठा है, ये चरण है। चरण के दो कार्य होते हैं, एक तो स्थित होना और दूसरा गतिशील होना। और आयतन जो है वो स्थान है। अच्छा। तो सत्य आयतन है। मतलब मान लीजिए, सब तात्पर्य ये है इस मंत्र का, ये सबको सब कुछ ज्ञान हो गया, तप भी, तपशील भी है, धर्मशील भी है, कर्मनिष्ठ भी है, वेद वेदांगों का ज्ञान भी है, लेकिन यदि सत्य निष्ठा नहीं है तो बेकार है। क्योंकि पैर है, पैर रखने की जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, तो कहाँ पैर रखेंगे? यदि आधार तो है लेकिन आधार का आधेय ही नहीं है तो क्या करेंगे? जी मैम। तो इसलिए और साधारण भाषा में आयतन, जैसे आप घर जिसमें रहते हैं वो आयतन है, और आपके लिए आयतन जो है घर हो गया। शरीर आत्मा का आयतन है, तो शरीर जैसे आत्मा का घर है। तो ये नहीं, साधारण भाषा में मैं बिल्कुल साधारण। और प्रतिष्ठा का मतलब आश्रय, प्रतिष्ठा का मतलब आश्रय, जिस पर आदमी आश्रित होगा। तो इस प्रकार से अभी 8वें मंत्र तक हम लोग गए हैं, लेकिन इसमें जो पात्रता का जो विषय है कि सारे वेदों को जाने, अंगों सहित, वेदांगों सहित जाने, और जब उसका जो है और उसके बाद उसके पर आचरण करे, तब वो अधिकारी हो रहा है। तो ये तो आजकल के ज़माने में बहुत ही मुश्किल काम है,
वेदों को जानना ही एक जन्म में जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हालांकि बहुत से लोग चतुर्वेदी लिखते हैं, लेकिन चारों वेदों का लिखने वाले से कोई मतलब नहीं है, लिखने वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको एक आचार्य कपिल द्विवेदी हुए हैं, है ना, भदोही में, ज्ञानपुर भदोही में, वाराणसी के पास। वो जाति से तेली थे, है ना, लेकिन बाल्यावस्था में 2 वेद पूर्ण कंठस्थ थे। तो उनके गुरु ने उनको द्विवेदी की उपाधि प्रदान की, द्विवेदी का नाम दिया। अब वो द्विवेदी हो गए, ठीक है ना। तो उनको तो वास्तव में याद थे, लेकिन अब उनके पुत्र हैं, कई पुत्र हैं, तो वो विद्वान तो हैं, लेकिन उनको वेद कंठस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो द्विवेदी लिखते हैं। तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान तो अत्यंत दुर्लभ हो गया। हाँ, वो तो सही है। यदि दुर्लभ न हो तो सारे लोग ब्रह्म ज्ञानी हो जाए और सृष्टि समाप्त हो जाए, पुनर्जन्म को प्राप्त कर ले। और ये भी नहीं लेकिन कहीं ना कहीं से आरंभ तो करना है ना। जी, कहीं ना कहीं से आरंभ करना है। कोई प्रश्न? ब्रजेश गुप्ता जी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ आचार्य जी, ये सोपास ब्रह्म आपने बताया ना, और उपास ब्रह्म और ईश्वर, ये तीनों एक ही? नहीं, सोपास मतलब सोपदी, उपास्य, सोपादी ब्रह्म। हाँ, जो सोपद माने जो उपाधि से युक्त है। उपाधि क्या है? उसकी ईश्वर है। जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म, वो तो निरुपास्य भी है और निरुपाधि भी है, माने उसकी कोई उपाधि नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हमारा कोई एक नाम है, नाम भी उपाधि है, किसी एक नाम से हमें पुकारा जाता है, लेकिन उस ब्रह्म को वास्तव में अगर देखें, जो हम उसे ब्रह्म कहते हैं, तो उसके गुण का नाम है, गुण है, उसको वास्तव में वो नाम भी नहीं दिया जा सकता। तो केवल अपनी सुविधा से हम उसको नाम दे रहे हैं, तो वो तो निरुपाधिक। और ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती क्या? वो उपाधिक के माध्यम से होगी, उपाधि के माध्यम से होगी। यही तो इसमें बताया, चतुर्थ खंड में यही बताया कि वो उसकी उपासना तो हो ही नहीं सकती है। जो उपास्य है वो तो ईश्वर है, उसी को उपास्य ब्रह्म कह लीजिए, चाहे सोपाधि ब्रह्म कह लीजिए। ईश्वर उसका नाम कर दिया। और ईश्वर उसका नाम क्यों है? क्योंकि उसके पास अनंत ऐश्वर्य है। ईश्वर के पास अनंत ऐश्वर्य है। गीता से फिर थोड़ा फर्क हो गया ना। जैसे 12वें अध्याय में पहला श्लोक है, क्या आपको जो उपासना करते हैं और जो उसकी निरंकार उसकी ईश्वर की उपासना करते हैं, तो दोनों में अर्जुन ने प्रश्न किया है, जैसे पहला, तो वो थोड़ा फर्क हो गया एक ही बात। फर्क कुछ नहीं हो गया। देखिए, ये जो है उपास्य, सोपाधि, ये सब जो है ये सामान्य व्यक्ति के लिए है। हम लोग निरुपाधि को सोच नहीं सकते, समझ नहीं। निरुपाधि जो जिसकी कोई उपाधि नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप और आकार नहीं है, उसको हम कैसे उस तक पहुंचेंगे? लेकिन फिर तो है ना, जो ईश्वर भी है, जो परम ऐश्वर्यवान है, अनंत ऐश्वर्यवान है, तो वो जिसके पास कुछ है उसके पास गुरुत्व है ना। ज्ञानी लोग हैं या साध पुरुष हैं, वो कैसे उपासना करते हैं निरुपाधिक? वो उपास्य के माध्यम से, जिस क्षण वो उपासना तो उपास्य की करते हैं, उपास्य ब्रह्म की या ईश्वर की उपासना करते हैं, और जिस क्षण वे निरुपाधि तक पहुंच जाते हैं, उस क्षण वो नहीं रहते, उस क्षण कुछ रहता ही नहीं उनके। अगर शरीर रहता है तो वो विदेह कहलाते हैं, क्योंकि वो जानत तुम्ही हो जाएगी। उस समय जानत तुम्ही हो जाएगी, और फिर फ्रीज कर गया आपका। तो चलिए, आज यहीं तक। वैसे भी हमारी आचार्य जी का इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई है। शांति पाठ। मेरे विचार से जो निरुपास्य ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार रूप है, और जो सउपास्य ब्रह्म है वो सगुण साकार रूप है। जी बिल्कुल ठीक है। वो तो सही है।
शब्दों का उस फर्क है, हिसाब शब्द से जो बदल आप कह रहे थे कि गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में कुछ अन्य लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अन्य नहीं है कुछ भी। आचार्य जी, हमने एक चीज और पढ़ी है कि जैसे आपने प्रायश्चित कर्म की बात की है ना, प्रायश्चित की, तो एक कोई विशेष कर्म, जैसे कोई पाप है, पापी का तो प्रायश्चित हो रहा है, एक कोई विशेष पाप कर्म बन गया है तो उसका प्रायश्चित कर्म हो सकता है। जैसे जनरल सारे पापों को, इसके लिए तो ज्ञान योग या वो है, एक कोई प्रायश्चित है तो एक कोई पाप का प्रायश्चित किया जा सकता है, चाहे वो आपने जो चंद्रायन। बिल्कुल बिल्कुल, एक पाप का प्रायश्चित किया जा सकता है जी। अच्छा, दूसरा ये और था ना, ये प्रायश्चित कर्म में जो वासना है जिसके कारण वो हुआ है, जिसके लिए प्रायश्चित करना पड़ रहा है, जिस पाप को, जो पाप जो हुआ है जिस कारण से हुआ है, वो वासना नहीं जाती, प्रायश्चित तो हो जाता है और वो पाप नष्ट हो गया। तो वो अगर वो स्थिति दोबारा रिपीट हो गई, कोई जैसे जिस वजह से पाप हुआ वो फिर परिस्थिति आ गई, तो दोबारा उसमें संभावना रहती है, इस तरह से फिर तो दंड मिलेगा। तो जाने अनजाने दोनों कर्म। अच्छा, नेहा जी का कुछ प्रश्न है, नेहा जी का प्रश्न है कुछ। एक सेकंड मैं गुप्ता जी का एक सेकंड मैं वो कर दूं। हाँ। जैसे कोई अपराधी है ना, अब जिस अपराधी ने पहली बार अपराध किया है या कोई नाबालिग है उसने पहली बार अपराध किया है तो उसको सुधार गृह में ले जाएंगे, और पहली बार अपराध किया तो उसके लिए उसे वो चेतावनी दे करके कुछ पेनल्टी लगाकर छोड़ा जाएगा, है ना, वो उसका समझ लीजिए प्रायश्चित। या वो अपने आप कहे कि भाई हमें कान पकड़े, उठक बैठक लाए, कुछ भी, लेकिन अब दोबारा वही अपराध करेगा तब तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारा ये कहना है, ये जो पढ़ा है कि प्रायश्चित कर्म से पाप तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो प्रायश्चित करने के बाद दोबारा भी हो सकता है। जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है तो वो एक बार कसम खा जाता है, 2 बार करेगा, वो बार बार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मनुष्य में तो वो बिल्कुल हो सकता प्रायश्चित नहीं होता जी। इतना कहना चाह रही थी कि इतना मतलब थोड़ा सा ये भी बताया गया है हमारे लिए कि ब्रह्म साक्षात्कार का साधन जो है वो श्रवण मनन और निधिध्यासन है। दैट इज द, हाँ, वो प्रोसेस हम अगर डीप में जाके उसको फॉलो करें तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। देखो बेटा, ऐसा ना, श्रवण मनन निधिध्यासन तो बहुत बाद की चीज है जी। पहले तो भाई जिस एक कहीं हमें जाना है तो रास्ते ही जाएंगे ना, तो बिना तप गम कर्म वेद वेदांग के वहां तक नहीं पहुंचेंगे जी। और जब वहां तक पहुंचेंगे तभी तो उसका साक्षात्कार करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे। वो भी एक क्रम है, वो भी चरण है जी। अभी कर रहे हैं जैसे श्रवण ना, आचार्य जो है केन उपनिषद के आचार्य से अंतेवासी श्रवण कर रहे हैं, और मनन जो छात्र था वो शिष्य था, उसने मनन किया कि भाई गुरुजी ने बता तो दिया ब्राह्मी उपनिषद के बारे में, लेकिन उसका साधन क्या है, वैसे बढ़ जाता, हाँ ठीक है, तो मनन किया और फिर निधिध्यासन करेगा, जब वो स्वयं साधना करेगा तब उसको मिलेगा साक्षात्कार, तब होगा। आज यही तक शांति पाठ। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वभ्यो नमो नमः। धन्यवाद आचार्य जी। नमो नमः। नमो नमः।